आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतरों की हेल्थ और केयर के मुतालिक एक बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद फार्मूला। सिख बरादरान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, सरदारों ने पंजाबी होने का हक अदा किया है, अपने इस पंजाबी भरा नूं तुसीं बड़ा सपोर्ट किया है तो तुहाडा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसके अंदर कुछ सिरप्स हैं, उसके बाद मैं नोविडेट निकालूंगा पेट के सारे डिसीज़ और इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए, आपके कबूतरों के जिगर के लिए, उसके जिगर के चलाने के लिए। तो बेसिकली मुंह से लेकर जिगर तक तीनों चीज़ें इन 3 सिरप्स के अंदर आप कवर कर रहे हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़े कबूतर परवरी। टुडे इज़ मंडे 25th of July 2022 हसब अत-तक़वीम अल-इस्लामिया अस्सईद 27 ज़िलहज 1443 हिजरिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतरों की हेल्थ और केयर के मुतालिक एक बहुत ही कारआमद और बहुत ही मुफीद फार्मूला। इसके अंदर कुछ सिरप्स हैं, लेकिन सिरप्स की तरफ बढ़ने से पहले आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल, लाइक्ड माई वीडियोज़। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, मशकूर हूँ। आपने इतना प्यार किया, आपने इतनी मोहब्बत से नवाजा, आप लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। खुसूसी तौर पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमसाया मुल्क, ख़ास तौर पर चढ़दा पंजाब के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स। सिख बरादरान ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, सरदारों ने पंजाबी होने का हक अदा किया है, अपने इस पंजाबी भरा नूं तुसीं बड़ा सपोर्ट किया है तो तुहाडा बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं आगे आज की वीडियो की तरफ। आज मैं एक बहुत ही कारआमद, मुफीद और बहुत ही ज़्यादा मुयस्सर फार्मूला लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेनिंग सीज़न है, बरसात का, सौन और पादरों का जो मौसम है वो स्टार्ट हो चुका है। एक घुटन सी और एक दबाव सा है वेदर के अंदर। हमारे पंजाबी में कहते हैं खून पसीना जो सा ना वो इस मौसम में एक हुआ होता है। बड़े अक्सर मेरे वालिद साहब भी अक्सर, मुझे याद है मैं बास्केटबॉल खेलता था तो मुझे कहते थे कि यार ये एक आधा महीना ना बहुत लाइट गेम करनी है तुमने, खून पसीना ना एक होया होता है इस महीने के विच। कबूतरों का, जानवरों का भी यही हिसाब है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं इस मौसम के अंदर कबूतर। एक तो वो अपनी मोल्टिंग कर रहे होते हैं, अपने पर झाड़ रहे होते हैं, दूसरा साथ मौसम का तनाव है, एकदम बारिश हो जाती है, एकदम धूप निकल आती है, हवा के अंदर नमी है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी लो हुआ होता है। इस मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा मुफीद जो सा फार्मूला है ना, वो एक तो प्रिकॉशनरी मैयर के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इन्फेक्शंस जो से हैं, दूसरा इस मौसम के अंदर इन्फेक्शंस जो से हैं अपनी भरपूर ताकत के साथ वो कबूतरों के ऊपर अटैक करते हैं। हमने अब अपने दाने के ज़रिए से, अपने पानी के ज़रिए से और मुख्तलिफ वाइटामिन्स के ज़रिए जिन कबूतर की इम्यूनिटी को हमने स्ट्रॉन्ग किया होता है वो तो उससे फाइट कर लेते हैं, बट जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ख़ास तौर पर जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ये वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हमला करते हैं और वो इसका शिकार भी हो जाते हैं, विक्टिमाइज हो जाते हैं वो अक्सर। और नतीजे में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ देखनी पड़ती हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं, लकवा झोला बहुत ज़्यादा आम होता है, आँखों का वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा आम होता है इस मौसम के अंदर। तो उस सिलसिले में एक फार्मूला है, बहुत मुयस्सर फार्मूला है, उसका एक डिटेल्ड आपको मैं रिव्यू दूंगा और उसके यूजेस और एडवांटेजेस बताऊंगा आज मैं आपको। तो इस फार्मूला के अंदर 3 सिरप्स हैं। सबसे पहले जो सिरप है वो है जेटीपार, उसके बाद जो सिरप है वो है नोविडेट और तीसरे नंबर पर जो सिरप है वो है फ्लैजिल। मेरे ख्याल से इंडिया में भी अवेलेबल होंगे, बट जो भाई इंडिया में हैं उनके लिए मैं इसका सॉल्ट, इसका फार्मूला डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा ताकि आप भी इसको इजीली हासिल कर सकें। तो ये 3 सिरप्स हैं, इनको यूज़ किस तरह से करना है ये मैं अब आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो जेटीपार है, अपने कबूतरों को ये सिरप लाजमी इस्तेमाल करवाएं बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर द लीवर एंड इट्स फंक्शंस। आपके कबूतरों के जिगर के लिए, उसके जिगर के चलाने के लिए और उसकी हेल्थ के लिए और उसको ठंडा रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद आते हैं हम नोविडेट की तरफ। नोविडेट जो सा है ये भी इन्फेक्शंस को फ़ाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा पर्टिकुलरली अफेक्ट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और विंड पाइप, और तकरीबन यानी कि जो मुंह से लेकर पेट तक जाने वाली जो नाली होती है उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। ख़ास तौर पे लंग्स, जो फेफड़ों की
जो सारा निज़ाम है उसके लिए ये नोविटेट जोन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अंदर कोई इन्फेक्शंस होते हैं, कोई वायरल डिसीज़ होती है, उसको जाकर ये बहुत अच्छे से फाइट करता है। एंड ऑन थर्ड नंबर वी हैव गॉट फ्लैजल। ये हमारे घरों पे भी इस्तेमाल होता है रेगुलरली। ये पेट के निज़ाम के लिए, स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम के बहाली के लिए और उसकी रवानी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली ये फार्मूला एक ट्रिकी फार्मूला है, इसको ट्रिपल एक्शन का मैं नाम दूंगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कबूतरों के लिए। सबसे पहले आप नोविटेट ले लें। नोविटेट आपके मुंह से लेकर फेफड़ों तक सब डिसीज़ को, इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए। उसके बाद फ्लैजल आ गया। फ्लैजल आपके पेट के सारे डिसीज़ और इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए। और जेटिपार आ गया, ये आपके जिगर के सारे इन्फेक्शंस और डिसीज़ को फाइट करने के लिए। तो बेसिकली मुंह से लेकर जिगर तक ये तीनों चीज़ें इन 3 सिरप्स के अंदर आप कवर कर रहे हैं। इन तीनों की बहाली रहेगी तो डेफिनेटली कबूतर की भी बहाली रहेगी, खुश रहेगा, चुस्त रहेगा, चाकू चौबंद रहेगा। ये तीनों चीज़ें चलती रहेंगी। ख़ास तौर पे इस मौसम में जब ब्लॉकेज हो जाती है इन्फेक्शंस की वजह से, तीनों चीज़ों के अंदर कोई ना कोई मसला हो जाता है, इस वजह से कबूतर सुस्त हो जाता है। अक्सर हमने देखा, पंजाबी में कहते हैं चुम मार के बैठा है कबूतर, इकट्ठा होकर बैठा हुआ। तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक पानी की बाल्टी मैंने भरी हुई है। बारी बारी हम क्या करेंगे कि ये सिरप निकालेंगे इसकी डिब्बी में से, और ये एक खाने का चम्मच, सिरिंज नहीं अवेलेबल होती अक्सर लोगों के पास। ये एक ऐसी चीज़ है, चम्मच, जो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो ये जेटिपार, 2 खाने के चम्मच भर लूँगा और ये मैंने बाल्टी पानी के अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं नोविटेट निकालूँगा और इसको नोविटेट क्योंकि पाउडर फॉर्म में होता है पहले, बाद में इसे हम सोल्यूट करते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा शेक कर लेंगे। शेक वेल बिफोर यूज़ वाला हिसाब है इसका। तो 2 खाने के चम्मच, और उसके बाद बारी आ जाती है फ्लैजल की। तो फ्लैजल का भी हम एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर ऑलमोस्ट इस चम्मच के अंदर 5 ml सिरप आया होगा। तो 5 लीटर पानी मेरे कबूतर, चूँकि 2 kgs को मैंने कवर करना है, तो मैं 5-5 लीटर के 2 यानी कि 10 लीटर पानी है मेरा। तो 10 लीटर पानी के अंदर मैं 10-10 ml डालूँगा इसे, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये इस मौसम के अंदर तो देना ही देना है। वैसे भी आप पूरा साल इसको रेगुलरली विद रेगुलर गैप्स 3 महीने में, 2 महीने में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करवाएं अपने बर्ड्स को। ये पानी अच्छे से मिक्स हो गया और उसके बाद कबूतरों को डालते हैं। आइए ले जी। बर्तन वैसे तो पहले से साफ़ था, लेकिन फिर भी सेफ्टी मेजर्स के लिए इसको साफ़ कर लिया। और अब इसके अंदर पानी डालूंगा मैं। ले जी, ये पानी डाल देने के बाद ये लाजमी मैं रखता हूँ, क्योंकि ये अगर मैं नहीं रखूँगा तो कबूतर इसमें नहाना शुरू कर देंगे। ले जी, कबूतर आना शुरू हो गया और ये पानी को पी रहे हैं। एक तो वैसे ही गर्मी होती है इस मौसम के अंदर, कबूतर पानी बड़े शौक से पीते हैं। तो दाने के बाद अगर आप इसको डालेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि कबूतर ज़रा फिर खुश होकर पानी पी लेंगे सारा। आजकल बरसात का मौसम है, सफाई का ख़ास ख्याल रखें अपने लॉफ्ट्स के अंदर। कबूतर वैसे थोड़ा सा ना मुरझाए रहते हैं इस मौसम के अंदर, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से, अपने एंड से सारी मेडिकेशन, विटामिन्स और मिनरल्स पूरे रखें, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दें। और पानी, बारिश का एहतियात करें कि आपके लॉफ्ट के अंदर मत जाए। कबूतरों को रेगुलरली नहलाई दें, नहलाते रहें अपने कबूतरों को रेगुलरली। और दाना जो है वो अपना मौसम की मुनासबत से चेंज कर लिया गया, इस मौसम के अंदर थोड़ा सा लाइट कर लिया गया दाने को। बस ये आखिरी बैच पल रहा है मेरा बच्चों का। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं जोड़े जो से वो तोड़ दूंगा और 1-2 महीने की रेस्ट दूंगा अपने कबूतरों को। ये मेरा सेक्शन नंबर 2 है। इसमें तकरीबन सभी टेडी कबूतर हैं और इन्होंने भी दाना खा लिए
और अब इनको भी पानी डालूंगा मैं उसी तरह जिस तरह पिछले सेक्शन में डाला था मैंने। ऑलराइट व्यूवर्स, मौसम ये 1-2 महीने अब ऐसे ही रहना है, ऑयली एंड रेनी एंड व्हाट नॉट, वी हैव टू डील विद दिस। तो इसमें ये है कि अपने कबूतरों का, अपने परिंदों का ख्याल रखें अच्छे से, स्पेशल केयर करें इस मौसम के अंदर, और दाना थोड़ा सा कम कर दें, और पानी 2 दफ़ा बदलें क्योंकि फंगस आ जाती है पानी के ऊपर ज़्यादा देर पानी पड़ा रहे तो। और एक दफ़ा फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबके प्यार का, सपोर्ट का और नेक तमन्नाओं का। इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।